गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। विद्यार्थियों, आज हम जातिवाद नामक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जातिवाद क्या होता है, जातिवाद किसे कहते हैं। लेकिन जातिवाद को जानने से पहले हमें जाति को समझना बहुत ही आवश्यक है कि जाति कहते किसे। क्योंकि हम सामान्य तौर पे या सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं कि हमारा समाज कई जातियों में विभाजित है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से जातिवाद क्या होता है या जाति किसे कहते हैं। तो भारतीय समाज की जो आधारभूत संस्थाएं हैं उनमें से जाति एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। जिस तरह से पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग है, उसी तरह से हमारे भारत में स्तरीकरण का आधार जाति एवं वर्ण है। तो जाति किसे कहते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है, यानी वो जन्मजात होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सेवा संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। तो आपको समझ में आ गया कि जाति किसे कहते हैं, क्योंकि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता किस पे आधारित है, केवल जन्म पर, और वो अपने सदस्यों पर खान पान यानी खाने पीने का जो है वो अपनी जाति में ही होना चाहिए, विवाह अपनी जाति में ही होना चाहिए, उनका एक पर्टिकुलर पेशा यानी व्यवसाय होता है, और सामाजिक सहवास से संबंधी जो प्रतिबंध है वो लागू होते हैं क्योंकि वो अन्य जाति में ना हो। तो इस तरह से क्योंकि जाति की विशेषताएं होती है कि जाति के सदस्य अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करें। अब प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के कुछ सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अधिकांश जातियों में अपने व्यवसाय निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का एक संस्तरण होता है। कुछ जातियाँ जैसे ब्राह्मण जाति अपने आप को सर्वमान्य शिखर पर मानती है, क्योंकि व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर ही आधारित हो जाती है, इसलिए वो आजीवन होती है, वो निश्चित है। और संपूर्ण जो हमारी जाति व्यवस्था है ना, वो क्या है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर ही आधारित है, क्योंकि इन्होंने ही जाति का विभाजन किया। तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और सभी जातियों में वैवाहिक संबंधी, खान पान संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं। तो जाति जन्म के आधार पर आधारित होती है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। तो हमें विद्यार्थियों ये जानना ज़रूरी है कि जाति क्या है, जाति किसे कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हमें चर्चा करनी है जातिवाद पर कि जातिवाद किसे कहते हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत सारे वाद की बात करते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद इत्यादि। तो आज हम जातिवाद पे देखेंगे कि जातिवाद किसे कहते हैं। तो जातिवाद वह संकुचित भावना, मतलब ऐसी संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति क्या करता है, अपने समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर क्या करता है, वो अपनी जाति हितों को ही सर्वोपरि मानता है। जहाँ वाद जुड़ जाता है वहाँ पर्टिकुलर एक चीज़ यानी वस्तु या फिर कोई अवधारणा उससे जुड़ी होती है और वो उसी पे फोकस करता है। तो इसी तरह से व्यक्ति क्या करता है कि अपनी जाति के हितों को सर्वोपरि मानता है और अपने जाति के स्वार्थों के बारे में ही वो सोचता है। वो समाज और देश को दरकिनार कर देता है। तो जातिवाद ने जातियों को आंतरिक दृष्टि से तो शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। भाई जातिवाद को तो उन्होंने शक्तिशाली बनाया, लेकिन समाज और राष्ट्र के साथ ये उचित नहीं होती। वर्तमान में जो जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं, औद्योगिक संस्थान हैं, औषधालय, मंदिर है, अन्य संगठन आपने देखे होंगे। इन संगठनों के माध्यम से क्या होता है, जाति विशेष की जो परिस्थिति को सामाजिक संस्करण की प्रणाली में ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। ये संगठन अपनी जाति के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर
उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने का अवसर देते हैं। उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा, राजकीय एवं अन्य नौकरियों में प्रवेश, धन कमाने के अवसर तथा राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का मौका प्रदान करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्तमान में जैसे राजनीतिक जाति क्या है, एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है, क्योंकि हम व्यक्ति की योग्यता को न देखकर अपनी जाति विशेष के आधार पर अपना मतदान करते हैं। तो यही एक जातिवाद है, क्योंकि जातिवाद ना हो और हम वैसे देखें तो किसी विशेष योग्य या किसी अच्छे व्यक्ति को हमारे प्रतिनिधि के रूप में चुनकर लाए, लेकिन जातिवाद ऐसी चीज़ है, ऐसी भावना है जो व्यक्ति उस पर इतना वशीभूत हो जाता है, तो वो केवल अपनी जाति के बारे में सोचता है और समाज और राष्ट्र उसके लिए दूसरे पायदान पर हो जाते हैं। तो जातिवाद मतलब यानी जाति भक्ति है, जो एक जाति के सदस्यों की संकुचित या संकीर्ण भावना है, जो समाज या राष्ट्र के सामान्य हितों का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। जातिवाद वह भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति वालों के उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करती है। जातिवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉक्टर के.एन. शर्मा ने लिखा है कि जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल ना रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जाति एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से के.एम. पढ़नीकर की मान्यता है कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही क्या है, जातिवाद। जब तक उपजाति की अवधारणा पाई जाती है तब तक जातिवाद अपरिहार्य है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थायी निष्ठा है जो हिंदुओं ने उत्तराधिकार में प्राप्त की है। क्योंकि जातिवाद आज की स्थिति नहीं है, बल्कि ये जाति हमेशा से पाई जाती रही है, या तो जाति या वर्ग, दो चीज़ हमारे समाज में पाई जाती रही है। लेकिन ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता गया त्यों जातिवाद की भावना ज़्यादा होती गई। तो स्पष्ट रूप से जब हम परिभाषित करते हैं तो जातिवाद वह संकीर्ण या संकुचित भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अन्य लोगों के सामान्य हितों की चिंता न करते हुए अपने ही जाति के लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने को प्रेरित करती है। इसे कहते हैं हम जातिवाद। तो विद्यार्थियों ने जातिवाद और जाति दोनों के बारे में अध्ययन किया। तो जातिवाद के विकास के कारक क्या क्या है? जातिवाद के विकास के हम कुछ कारकों की यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध के अंतर्गत जाति अंतर्विवाह की प्रथा आती है। अंतर्विवाह से मतलब है कि अपनी ही जाति में विवाह करना। तो इस प्रथा के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक के लिए अपने ही जाति समूह में वैवाहिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। वैवाहिक क्षेत्र के अपनी ही जाति या उपजाति तक सीमित होने की वजह से जीवन साथी की चुनाव की समस्या भी हमारे सामने पैदा होती है। ऐसी स्थिति में लोगों का ये प्रयत्न रहता है कि अपनी ही जाति वालों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नौकरियों तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले। दूसरा, यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों का विकास। यातायात और संदेशवाहन के साधनों के विकास ने जातिवाद को राष्ट्रव्यापी बना दिया है। एक ही जाति के लोग देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच गए हैं। जाति बिरादरी वालों के आज प्रांतीय ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय सम्मेलन भी होने लगे हैं, जिनमें अपनी जाति के सदस्यों के हितों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया जाता है। विभिन्न जाति की पत्र पत्रिकाएं निकलती है और संगठन बनते हैं, जिनके फैलाव का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है। जाति स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा भी जातिवाद को बढ़ावा देती है।
जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में अपनी जाति की स्थिति को उन्नत करने की इच्छा ने जातिवाद के विकास में विशेष सहायता पहुंचाई है। जजमानी प्रथा का विघटन, क्योंकि प्राचीन समाज में क्या होता था कि जजमानी और यजमान दो चीज़ें पाई जाती थी। जजमान के यहाँ यजमान आते थे और वो अपनी सेवाएं देते थे, तो जजमान उनको सेवा के बदले अनाज इस तरह की वस्तुएं उनको भेंट करते थे। तो इससे क्या है कि दोनों यजमान और जजमान में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होते थे और किसी पर्टिकुलर जाति का प्रभुत्व नहीं पाया जाता था। लेकिन आज जजमानी प्रथा के टूटने से विभिन्न जातियां उद्ग्र संबंध यानी वर्टिकल रिलेशंस समाप्त हो चुकी है और एक ही जाति के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, जिन्हें क्षैतिक संबंध कहते में दृढ़ता आई और इसके फलस्वरूप जाति को प्रोत्साहन मिला। अगला औद्योगिकरण, कि औद्योगिकरण ने भी परिवार तथा जाति के वंशानुगत पेशों को चोट पहुंचाई। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक सुरक्षा समाप्त हो गई, साथ ही जनसंख्या की तेजी से वृद्धि एवं औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण लोगों को योग्यतानुसार नौकरियां प्रदान करने के अवसर नहीं मिले। ऐसी स्थिति में जाति के द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा पहुंचाने के लिए अपनी ही जाति वालों को उच्च पद प्राप्त करने के अवसर देना चाहा। इसने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण के माध्यम से जातिवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि नगरों में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति तथा आर्थिक स्तर के लोग पाए जाते हैं या विभिन्न स्वार्थों के आधार पर बने संगठन भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में जाति ही पीछे क्यों रहती? नगरों में घनिष्ठ एवं दृढ़ समूह के रूप में जातीय संगठन बनने लगे, जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। जातियों का विभेदीकृत विकास। जातियों के विभेदीकृत विकास ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित करने में सहायता पहुंचाई। संस्कृतिकरण के माध्यम से भी, जैसे, क्योंकि संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, प्रभु जाति के खान पान, रहन सहन, देवी देवता प्रथा, रीति रिवाज, वेशभूषा, व्यवहार और जीवन जीने के ढंग को अपनाती है। क्योंकि संस्कृतिकरण करने वाली जाति में जातिवाद की भावना पाई जाती है, वह अन्य जातियों से अपनी जाति को श्रेष्ठ मानती है। जातीय संगठन ने भी जातिवाद के विकास को बढ़ावा दिया है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है वह है राजनीति। क्योंकि राजनीति में, प्रजातंत्र में वोट की कीमत क्या होती है, यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो लोगों ने क्या किया है, इसकी जातीय भावनाओं को इसका सहारा लिया है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता होगी उसी जाति का नेता वहाँ उभर के आएगा। तो इस तरह से जातिवाद की विकास की जो तत्व है या कारक है वो इस तरह से हैं। और जातिवाद किसे कहते हैं यह आपने बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि जातिवाद ऐसी संकीर्ण भावना है जो अपने देश का हित को परे रखकर केवल अपनी जाति की हितों को सर्वोपरि कर रखना ही जातिवाद कहलाता है। जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए हमारे सामने निम्न कारक है। धन्यवाद।